कहानी एक बीरबल की सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो वही इज्जत हमें भी मिलेगी। अकबर ने इस बात से सहमति जताई और बीरबल की सीख को सराहा। कहानी दो, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें बिना किसी चीज को देखे बताना हो कि वह गर्म है या ठंडी, तो तुम कैसे बताओगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उस चीज के पास अपना हाथ नहीं ले जाऊंगा। अगर वह गर्म होगी तो मेरा हाथ बच जाएगा, और अगर ठंडी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी तीन, सबसे कठिन काम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन काम खुद को बदलना है। दूसरों में दोष निकालना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना और उन्हें सुधारना बहुत कठिन है। अकबर ने माना कि यह सचमुच सबसे कठिन काम है, और उन्होंने बीरबल की सोच की सराहना की। कहानी चार, बीरबल का न्याय। एक दिन दो व्यक्ति दरबार में झगड़ा लेकर आए। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने को कहा। बीरबल ने दोनों की बात सुनने के बाद कहा, इस विवाद का हल केवल ईमानदारी और आपसी समझ से ही हो सकता है। सच्चा न्याय वही होता है जो दिल से मान्य हो, न कि केवल दिमाग से। दोनों व्यक्ति समझ गए और आपसी समझौते पर सहमत हो गए। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की। कहानी पांच, दुनिया का सबसे सुंदर फूल। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे सुंदर फूल दिखा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे सुंदर फूल वह है जो हमारी आत्मा में खिला हुआ हो। जब हम सच्चे और दयालु होते हैं तो हमारी आत्मा में सुंदरता का फूल खिलता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सराहा और उनकी सोच की तारीफ की। कहानी छह, अनोखी संपत्ति। एक दिन अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें अमीरी या दोस्ती में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं दोस्ती को चुनूंगा, क्योंकि असली अमीरी दोस्ती और प्यार में ही होती है। यह वो संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने इस उत्तर को पसंद किया और बीरबल की वफादारी की सराहना की। कहानी सात, सबसे अनमोल समय। एक दिन अकबर ने पूछा, जीवन का सबसे अनमोल समय कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल समय वर्तमान है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह इसी पल में कर सकते हैं। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य अनिश्चित है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी को सराहा और वर्तमान समय का महत्व समझा। कहानी आठ, बीरबल की सरलता। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम कोई ऐसी चीज बना सकते हो जो एक साथ मीठी और कड़वी हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, वह चीज है सच। सच मीठा भी होता है, लेकिन कई बार यह कड़वा भी लग सकता है। अकबर ने इस बात को सही माना और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कहानी नौ, सबसे बड़ा बलिदान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा बलिदान वह है जो किसी अपने की भलाई के लिए बिना किसी उम्मीद के किया जाए। सच्चे बलिदान में कोई स्वार्थ नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस सोच को बहुत पसंद किया और कहा कि बलिदान सच्ची महानता की पहचान है।
कहानी 10 सबसे अनमोल वस्त्र। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे सबसे अनमोल वस्त्र दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल वस्त्र सम्मान और ईमानदारी का है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसे यह वस्त्र पहनाया जाता है वह सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को सही माना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। इन कहानियों में बीरबल की गहरी समझ, चतुराई और अकबर के साथ उनकी दोस्ती की झलक मिलती है। बीरबल की बुद्धिमानी अकबर के दिल को हमेशा खुश कर देती थी। कहानी 11 अनमोल सवाल का जवाब। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया और उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, यह बताइए कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अकबर ने सभी दरबारियों से इस सवाल का जवाब देने को कहा। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा समय, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इस सवाल का जवाब दो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज प्यार और विश्वास है। इसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जिस व्यक्ति के पास प्यार और विश्वास है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे मूल्यवान चीजें वे होती हैं जो हमारी आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। इस कहानी ने अकबर और दरबारियों को यह सीख दी कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है और यही सबसे अनमोल धरोहर है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति हर रोज सोना दे सकता है उसे खास इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर हर रोज सोना कैसे दिया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम हर दिन मुझे सोना दे सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी हाँ जहांपना, मैं हर रोज आपको सोना दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से खाली पिंजरे के साथ दरबार में आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसमें सोना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इसमें सोना है पर आपको उसे समझना पड़ेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में खुशियों का महत्व सोने से कम नहीं होता। अगर हम हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं तो वह सोने के समान मूल्यवान है। यह खाली पिंजरा प्रतीक है कि हमें हर रोज किसी न किसी को खुशी देनी चाहिए और यही सच्चा सोना है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि असली सोना इंसान की अच्छाई और दयालुता है। उन्होंने बीरबल को इनाम में असली सोना दिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि असली धन क्या है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सोने का असली राज लोगों की भलाई और खुशी में है। अकबर और बीरबल का मजेदार संवाद। अकबर ने कहा, क्या? एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर चीज बदलती है और कुछ भी स्थायी नहीं है। अकबर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या?
तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। मौसम बदलते हैं, इंसान का स्वभाव बदलता है, हमारे रिश्ते बदलते हैं और यहाँ तक कि हम खुद भी बदलते हैं। यह बदलाव ही सच्चाई है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। जीवन में बदलाव को समझना और उसे अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बीरबल की इस बात ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में हर चीज बदलती है और हर स्थिति में ढलना ही असली सच्चाई है। अकबर ने गहराई से सोचा और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में वाकई गहरी सच्चाई है। हम अक्सर चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से ही रहें, लेकिन समय के साथ बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हर परिस्थिति में खुद को ढालना ही असली समझदारी है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा, जहांपना। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं, वह जीवन में बहुत सी मुश्किलें झेलता है। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है, वही असल में हर परिस्थिति में खुश रहता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस सीख ने मुझे आज एक नई दृष्टि दी है। हमें हर परिस्थिति में खुद को ढालने की आदत डालनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और समझदारी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस समझदारी के लिए उन्हें इनाम दिया और इस बात को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया कि जीवन में बदलाव को अपनाना ही असली सफलता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर परिस्थिति में ढलना और हर बदलाव को अपनाना हमें मजबूत बनाता है। अगर हम अड़कर खड़े रहेंगे तो परिस्थितियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन लचीलेपन के साथ बदलने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तुमने मुझे वह सिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा सके। जीवन में बदलाव को अपनाने से ही हम सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह तो प्रकृति का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। जैसे पानी अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें कीमती उपहारों से नवाजा। उस दिन अकबर ने ठान लिया कि अब वे हर परिस्थिति में ढलने की कोशिश करेंगे और जीवन में आने वाले हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। अकबर और सोने के हीरे की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हीरे जवाहरात के मूल्य पर चर्चा हो रही थी। दरबारी एक से बढ़कर एक कीमती हीरों और सोने के आभूषणों के बारे में बातें कर रहे थे।
तभी अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा हीरा दिखा सकते हो जो सबसे कीमती हो और जिसकी कीमत कोई भी चीज नहीं लगा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा हीरा तो मेरे पास है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको कुछ धैर्य रखना होगा। अकबर हैरान हुए और बोले, तो फिर जल्दी से वह हीरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना कीमती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल दरबार में वह हीरा दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आए। बच्चा बेहद मासूम और प्यारा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, यही वह सबसे कीमती हीरा है जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता। यह मासूम बच्चा ही असली हीरा है, क्योंकि इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही इसकी मासूमियत खरीदी जा सकती है। यह एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। अकबर ने बच्चे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि बीरबल की बात बिल्कुल सही है। किसी भी हीरे या सोने से ज्यादा कीमती एक मासूम और प्यारे इंसान का दिल होता है, जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। यह सच में ऐसा हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और इस बात को हमेशा याद रखने का वादा किया कि सच्ची कीमत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि इंसान की मासूमियत और सादगी में होती है। मुझे खुशी है कि आपको अकबर और बीरबल की कहानी पसंद आई। अकबर बीरबल की कहानियां वास्तव में रोचक और मजेदार होती हैं, क्योंकि वे न सिर्फ हमें हंसाती हैं, बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक भी छुपे होते हैं। अगर आप और भी मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ और दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। अकबर और रानी के हार का राज। मजेदार कहानी। एक दिन रानी का कीमती हार गायब हो गया। रानी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर रानी ने बादशाह अकबर से शिकायत की। अकबर भी परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी हार के बारे में कुछ जानकारी देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और नौकर चाकर हर जगह हार ढूंढने में लग गए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे रानी का हार मिल सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं हार का पता लगाकर लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों, नौकरों और सेवकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और गंभीरता से कहा, रानी का हार यहाँ किसी ने नहीं चुराया है, लेकिन मेरे पास एक खास तरीका है जिससे हार चुराने वाले का पता लगाया जा सकता है। फिर बीरबल ने सभी को एक एक तिनका दिया और कहा, ये तिनके जादुई हैं। जिसके पास से हार मिला होगा, उसके तिनके की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम इसे मापकर हार चोर को पकड़ लेंगे। यह सुनकर सभी थोड़े चिंतित हो गए और अपने अपने तिनके लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी लोग दरबार में वापस आए। बीरबल ने सबके तिनके मापे और एक व्यक्ति का तिनका पहले से छोटा पाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही है हार का चोर। इसने डर के मारे अपना तिनका खुद ही काट दिया ताकि यह न बढ़ सके। चोर ने डर के मारे अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने ही हार चुराया था। बीरबल की चतुराई से रानी का हार मिल गया और अकबर उनकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उनकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हार का राज खोल दिया और चोर को पकड़ लिया।